अर्थ सरफेस का मेजर पोर्शन वाटर से कवर्ड है और इस वाटर को हम ओशन और सी में कैटेगराइज कर सकते हैं। ओशन लार्ज वाटर बॉडीज को बोलते हैं जिसमें खारा पानी होता है। सी भी लार्ज वाटर बॉडी है, पर ज्यादातर सी किसी लैंड से पार्शली या फुली एनक्लोज होते हैं। आज किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ काफी हद तक ओशंस पर ही डिपेंड है, क्योंकि इन्हीं वाटर बॉडीज के थ्रू ज्यादातर ट्रेड होता है और इन वाटर बॉडीज और इसमें हो रही एक्टिविटीज की सिक्योरिटी को इंश्योर करने को ही मैरीटाइम सिक्योरिटी बोलते हैं। पिछले कुछ सालों से सभी कंट्रीज मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर काफी कंसर्न्ड है, इंक्लूडिंग इंडिया। और आज की वीडियो में हम इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी और उसके चैलेंजेस को समझेंगे और साथ ही देखेंगे कि इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब जिस तरह से हमारे लैंड बॉर्डर्स पर कई तरह के खतरे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही ओशंस और सीज में भी कई तरह के खतरे हो सकते हैं। मैरीटाइम थ्रेट्स की बात करें तो इसमें इलीगल मैरीटाइम अराइवल्स और टेररिस्ट, इलीगल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, illegal activity in protected areas, marine pollution, prohibited imports and exports, compromise to biosecurity, piracy, robbery और violence at sea और maritime terrorism शामिल हैं। Maritime zones वो स्टेट्स जिनके बॉर्डर समुद्र तट से लगे हुए हैं उन्हें कोस्टल स्टेट्स बोलते हैं। इंडिया एक पेनिनसुला है क्योंकि ये तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। सभी कोस्टल स्टेट्स के पास अपने सराउंडिंग वाटरवेज को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करने का सोवरेन राइट होता है। अब इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज्ड मैरीटाइम जोन्स की बात करें तो वो है इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल सी, द कॉन्टिजियस जोन, द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड द हाई सीज। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी फॉर इंडिया। इंडिया की इकोनॉमी में मैरीटाइम ट्रेड इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है, क्योंकि इंडिया का ट्रेड और एनर्जी सप्लाई IOR यानी इंडियन ओशन रीजन से ही पास होती है और इसी कारण से इंडिया मैरीटाइम सिक्योरिटी से किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकता है। ट्रेड और एनर्जी के अलावा इंडिया की जियोग्राफी के कारण भी मैरीटाइम सिक्योरिटी पॉलिसी मेकर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट कंसर्न बन जाती है। इंडिया की कोस्ट लाइन है 7,517 किलोमीटर, जिसमें से 5,422 किलोमीटर की कोस्ट लाइन मेन लैंड से है। वही अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप से रिस्पेक्टिवली 1962 और 132 किलोमीटर की कोस्ट लाइन लगती है। इन वास्ट कोस्ट लाइन होने के कारण कंट्री को कई सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस जैसे पायरेसी, इलीगल लैंडिंग ऑफ आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव्स, इन्फिल्ट्रेशन, यूज ऑफ सी एंड ऑफशोर आइलैंड्स फॉर क्रिमिनल एक्टिविटीज, ड्रग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग से खतरा है। अब जिस तरह से लैंड बॉर्डर पर फेंसिंग होने के कारण बाउंड्रीज क्लियरली सेपरेटेड होती है और साथ ही ये क्लियर होता है कि कोई भी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता है, पर यह सिचुएशन मैरीटाइम के केस में काफी डिफरेंट हो जाती है। ओशंस और सी में कोई फिजिकल बैरियर्स या फेंसिंग नहीं होते हैं और साथ ही यहाँ पर मर्चेंट शिप्स, ऑयल टैंकर्स, फिशर समेत कई सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको उन सभी को अपने मैरीटाइम रीजन में एंट्री देनी होती है। तो अब ऐसे में फ्रेंड और एनिमी को आइडेंटिफाई करना और भी बड़ा चैलेंज होता है। बड़े शिप्स और वाटर वेसल्स को फिर भी आजकल लोकेट और ट्रैक करना काफी इजी हो गया है, पर छोटी बोट्स ट्रैक करना और सभी बोट्स की चेकिंग करना काफी चैलेंजिंग टास्क है। और 2008 मुंबई अटैक इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें टेररिस्ट समुद्री रास्ते से ही इंडियन टेरिटोरी में एंटर हुए थे। ज्यादातर कोस्टल स्टेट्स और सिटीज डेवलप्ड ही होती है, जहां पर हमारे कई सारे वाइटल एसेट्स जैसे पोर्ट्स और डिफेंस इंस्टॉलेशन जैसे नेवल बेसिस, रडार यूनिट्स और न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स मौजूद हैं, जो टेररिस्ट के लिए प्राइम टारगेट्स होते हैं। और इसी कारण से मैरीटाइम सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। इंडिया 14 कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स को बनाने का सोच रहा है और फिलहाल इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स और 200 से भी ज्यादा माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स मौजूद हैं। स्टेट वाइज नंबर ऑफ पोर्ट्स की बात करें तो महाराष्ट्र में 48, गुजरात में 42, केरला में 17, तमिलनाडु में 15, कर्नाटका में 10, ओडिशा में 13, आंध्र प्रदेश में 12, गोवा में 5, लक्षद्वीप में 10, दमन एंड दीव में 2, पौंडीचेरी में 2 और अंडमान एंड निकोबार में 23 पोर्ट्स मौजूद हैं। और इनमें से किसी भी पोर्ट पर अटैक का मतलब होगा इंडिया की इकोनॉमी पर अटैक, इसलिए इन पोर्ट्स को प्रोटेक्ट करना काफी जरूरी है। अब तक तो हमने ये समझ लिया कि इंडिया के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, पर अब बात करते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस की जो इंडिया में मैरीटाइम सिक्योरिटी इंश्योर कर रही है।
इंडिया में मैरीटाइम सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट की नहीं है, बल्कि इसको कई मिनिस्टर्स के डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज के कंबाइंड एफर्ट से इंश्योर किया जाता है। अगर प्रिसाइसली बात करें तो इंडिया में मैरीटाइम सिक्योरिटी इंश्योर करने में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व है। ये तो बात हुई उन मिनिस्ट्रीज की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। अब बात करते हैं उन फोर्सेस की जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर सी बॉर्डर्स प्रोटेक्शन। इंडिया में सी बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्सेज हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। दरअसल बीएसएफ को भी कुछ स्पीड बोट और वाटर वेसल्स दिए गए हैं ताकि वो रन ऑफ कच्छ के बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर सके। वही सीआईएसएफ इंडिया में मौजूद सभी मेजर पोर्ट्स की सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। कोस्टल रीजन्स में मौजूद स्टेट गवर्नमेंट फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय करती है। फोर्सेस जैसे स्टेट मरीन पुलिस, स्टेट मरीन होम गार्ड्स, स्टेट कोस्टल सिक्योरिटी कमेटीज एंड डिस्ट्रिक्ट कोस्टल सिक्योरिटी कमेटीज। इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसीज और डायरेक्टरेट ऑफ नेवी इंटेलिजेंस। इन सब के अलावा लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, नेशनल कमेटी फॉर स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी, नेशनल मरीन पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सेंट्रल मरीन पुलिस फोर्स। तो देखा आपने कितने सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर कर रही है। और इन सब में से एक ऐसी फोर्स जिस पर मैरीटाइम सिक्योरिटी इंश्योर करने की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो है इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड को फॉर्मली 18 अगस्त 1978 में एस्टैब्लिश किया गया था बाय द कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 एज इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया। इंडिया के मैरीटाइम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है और साथ ही ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आने वाले टेरिटोरियल वाटर्स पर मैरीटाइम लॉ को एनफोर्सेस करती है, जिसमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी शामिल है। आईसीजी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ऑपरेट करती है और साथ ही ये इंडियन नेवी समेत बाकी एसोसिएटेड एजेंसीज के साथ क्लोज कोऑपरेशन में काम करती है। ये एक मल्टी मिशन ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे साल सी में डिफरेंट ऑपरेशंस कंडक्ट करती है। रिलेटिवली ये थोड़ी छोटी फोर्स है, पर इसके बावजूद ये सरफेस और एयर दोनों में कई तरह के टास्क परफॉर्म करने में कैपेबल है। अगर आईसीजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो आर्टिफिशियल आइलैंड्स, ऑफशोर टर्मिनल्स और दूसरे इंस्टॉलेशंस की सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन को इंश्योर करना, सी में फिशरमैन और मैरिनर्स को प्रोटेक्शन और असिस्टेंस प्रोवाइड करना, मैरीन इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना, एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस में डिपार्टमेंट ऑफ कस्टम्स या दूसरी अथॉरिटीज को असिस्ट करना, टेरिटोरियल और इंटरनेशनल वाटर्स पर मैरीटाइम लॉज को एनफोर्स करना, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में पार्टिसिपेट करना, साइंटिफिक डाटा को कलेक्ट और सपोर्ट करना और लास्ट में जरूरत पड़ने पर कंट्री को डिफेंड करना, ये सभी आईसीजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आईसीजी के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में मौजूद है और इसे डायरेक्टर जनरल ऑफ कोस्ट गार्ड द्वारा हेड किया जाता है, जो इंडियन नेवी वाइस एडमिरल रैंक इक्विवेलेंट ऑफिसर होता है। आईसीजी दूसरी कंट्री की कोस्ट गार्ड के साथ फ्रीक्वेंटली एक्सरसाइजेस करती है। 2008 मुंबई अटैक के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम इनिशिएट किया जिसके तहत आईसीजी फोर्स को एक्सपेंड किया गया और इसे इक्विप्ड किया गया विद न्यू एसेट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 1976 इंडियन मैरीटाइम जोन एक्ट के तहत इंडिया को 5 मैरीटाइम जोन्स में डिवाइड किया गया, दैट इज वेस्टर्न रीजन विद हेडक्वार्टर इन मुंबई, ईस्टर्न रीजन विद हेडक्वार्टर इन चेन्नई, नॉर्थ ईस्ट रीजन विद हेडक्वार्टर इन कोलकाता, अंडमान एंड निकोबार रीजन विद हेडक्वार्टर इन पोर्ट ब्लेयर एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन विद रीजनल हेडक्वार्टर इन गांधीनगर। और इन रीजन्स को भी फर्दर 12 कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में 2, केवराटी में 1 और 9 कोस्टल स्टेट्स में 1 कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट्स मौजूद हैं। आईसीजी के बाद अगर कोई मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी इंश्योर करता है तो वो है इंडियन नेवी। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस का कंट्रीब्यूशन है। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।